यह कहानी है परी की, एक आधुनिक विचारों वाली युवा लड़की जिसने एक बड़े, पारंपरिक संयुक्त परिवार में शादी की थी। परी ने हमेशा अपनी दादी और नानी को अपनी सास के साथ छोटे-मोटे झगड़े करते देखा था और टीवी सीरियलों में भी सास-बहू की नोकझोंक ही प्रमुख होती थी। इसलिए उसके मन में सास-बहू के रिश्ते को लेकर एक गहरा डर और पूर्वाग्रह घर कर गया था। उसे लगता था कि यह रिश्ता सिर्फ समझौता है, प्यार नहीं। उसकी सास, सुधा जी, अपने जमाने की थी, सिद्धांतवादी, अनुशासनप्रिय और घर के पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली। सुधा जी को लगता था कि घर के नियम कायदे और परंपराएं ही परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती हैं। परी, जो आजाद ख्यालों वाली थी, अक्सर उनके सख्त नियमों और हर बात में टोकने की आदत से चिढ़ जाती थी। सुबह जल्दी उठने से लेकर कौन से कपड़े पहनने हैं, खाना कैसे बनाना है, मेहमानों से कैसे बात करनी है, हर बात पर सुधा जी की अपनी राय होती थी, जो परी को अक्सर एक बंदिश लगती थी। परी मन ही मन कुढ़ती, यह सास-बहू का रिश्ता आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या सास कभी माँ जैसी नहीं बन सकती? वहीं दूसरी तरफ सुधा जी भी अपनी जगह परेशान थी। उन्हें लगता था कि परी उनके घर को बदलना चाहती है, उनके बनाए नियमों को तोड़ रही है और परिवार के प्रति उतनी समर्पित नहीं है जितनी उन्हें उम्मीद थी। वे अक्सर परी की आधुनिक सोच को आजकल के बच्चों की बातें कहकर खारिज कर देती थी। दोनों के बीच प्यार तो था, पर यह प्यार उन गलतफहमियों और अपेक्षाओं के बोझ तले दब रहा था, जिससे उनके रिश्ते के बीच एक अदृश्य दीवार सी खड़ी हो गई थी। घर का माहौल अक्सर तनावपूर्ण रहता था और कभी-कभी तो छोटी-छोटी बातों पर तीखी बहस हो जाती थी। अमन, परी का पति और सुधा जी का बेटा, हमेशा बीच बचाव करता रहता था, पर वह भी इस स्थिति से थक चुका था। यह सब चल ही रहा था कि एक दिन उनके जीवन में तूफान आ गया। परी के पति, अमन, को काम के दौरान एक गंभीर चोट लग गई। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर था और एक मशीन की चपेट में आने से उसके पैर में गहरी चोट आई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि अमन को इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव बहुत ही दुर्लभ था। अस्पताल के ब्लड बैंक में भी उतनी मात्रा में खून उपलब्ध नहीं था और परिवार में किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। पूरा परिवार सदमे में था, अस्पताल में भागदौड़ मची हुई थी और हर कोई खून के इंतजाम के लिए हाथ पैर मार रहा था। परी पूरी तरह टूट चुकी थी, उसके आंसुओं का कोई अंत नहीं था। उसे अमन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी इस संकट की घड़ी में सुधा जी ने आगे बढ़कर कहा, मेरा ब्लड ग्रुप वही है। सब चौंक गए, क्योंकि सुधा जी की उम्र ज्यादा थी और वे खुद भी कई सालों से दिल की मरीज थी। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी। डॉक्टरों ने उन्हें रक्तदान करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, आपकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए यह आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन सुधा जी अड़ गईं। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जो सिर्फ एक माँ ही रख सकती है। मेरा बेटा है वो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं खून दूंगी। परी उन्हें रोक रही थी, नहीं माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, हम किसी और का इंतजाम करेंगे। पर सुधा जी नहीं मानी। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ अपने बेटे के लिए अगाध प्रेम था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। आज मेरा अमन खतरे में है, मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? अगर मेरे खून से मेरे बेटे की जान बचती है, तो मैं 100 बार तैयार हूँ।
उनकी आवाज में वो ताकत थी जो किसी भी तर्क को काट सकती थी। आखिरकार डॉक्टरों को सुधा जी की बात माननी पड़ी, हालांकि वे काफी हिचकिचा रहे थे। उन्होंने रक्तदान किया। अमन को समय पर खून मिल गया और उसका ऑपरेशन सफल रहा। वह खतरे से बाहर था, पर इस दौरान सुधा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। रक्तदान और तनाव के कारण उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया और उन्हें तुरंत आईसीयू, गहन चिकित्सा इकाई, में भर्ती करना पड़ा। परी को यह देखकर गहरा सदमा लगा। जिस सास को वह अक्सर गलत समझती थी, जिससे उसका हर दिन बहस होती थी, आज उसी महिला ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। जिस रिश्ते को वह नफरत से देखती थी, आज उसी रिश्ते ने उसके पति, उसके जीवन साथी की जान बचाई थी। परी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे याद आया कि सुधा जी ने कितनी बार उसे छोटे-मोटे झगड़ों के बाद भी प्यार से समझाया था, कितनी बार उसके लिए प्रार्थना की थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुधा जी अपने बेटे के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती हैं, और इस त्याग ने उसे एहसास कराया कि सुधा जी का प्यार कितना गहरा और निस्वार्थ है। कई दिनों तक परी ने सुधा जी की आईसीयू में और फिर सामान्य वार्ड में देखभाल की। वह हर पल उनके साथ रहती, उनके खाने पीने से लेकर दवाई तक का पूरा ख्याल रखती। उसने सुधा जी से दिल खोलकर बातें की, अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी और बताया कि अब वह उन्हें सिर्फ सास नहीं, बल्कि अपनी दूसरी माँ मानती है, एक ऐसी माँ जिसने उसे प्यार का सही मतलब सिखाया था। सुधा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने परी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, पगली, तू तो हमेशा से मेरी बेटी थी। कभी कभी रास्ते थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, पर रिश्ते हमेशा सीधे रहते हैं। उन्हें बस प्यार और थोड़े से विश्वास की जरूरत होती है। उस दिन के बाद परी और सुधा जी का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। पुरानी शिकायतें, मनमुटाव और दूरियां सब दूर हो गए। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि एक माँ और बेटी की तरह थीं, जो एक दूसरे को समझती थी, एक दूसरे का सम्मान करती थी और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती थी। उनके घर में सच्ची खुशियां लौट आईं, क्योंकि रिश्तों में प्यार और त्याग ने सारी गलतफहमियों और दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि एहसास, सम्मान और त्याग के भी होते हैं। सास बहू का रिश्ता भी प्यार और विश्वास से एक माँ बेटी के रिश्ते में बदल सकता है। बस जरूरत होती है एक दूसरे को समझने और मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने की। याद रखिए, हर रिश्ते में प्यार का बीज बोने से ही वह वटवृक्ष बनता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।